हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक हमारे नए वीडियो पर आप लोगों का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आपको यह बताऊंगा आज हिंदी का पाठ 7 सुभद्रा कुमारी चौहान, जिस पाठ का वस्तु है पुत्र वियोग के लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। अभी दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम नए वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। क्योंकि दोस्तों यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। 2023 के इंटर परीक्षा में एक एग्जाम में बहुत ही यह क्वेश्चन पूछने वाला है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं पुत्र वियोग। लेसन 7 है। पुत्र वियोग के लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का सबसे पहले हम परिचय जान लेते हैं। तो चलिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के निहालपुर गांव में हुआ था। इलाहाबाद में देखिए, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद है और इलाहाबाद में एक निहालपुर गांव है, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम जान लेते हैं। इनके पिताजी का नाम रामनाथ सिंह। इनके पिताजी का नाम था जो रामनाथ सिंह था, और इनके माता का नाम था वो श्रीमती धीराज कुंवर। श्रीमती धीराज कुंवर था। और जान लेते हैं उनका विवाह 1919 ईस्वी में मध्य प्रदेश के निवासी यानी मध्य प्रदेश के रहने वाले ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। जो उनका विवाह हुआ था वो मध्य प्रदेश के निवासी थे। उनका नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जो उन्हीं के साथ सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। अब चलिए जान लेते हैं उनके शिक्षा के बारे में। चलिए उनके शिक्षा के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर वीडियो को लास्ट तक जरूर नहीं देखिएगा तो आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा। चलिए उनके शिक्षा के बारे में हम तो दोस्तों बात करते हैं उनके शिक्षा के बारे में। उनका शिक्षा क्रांस्थवेट गर्ल हाई स्कूल इलाहाबाद में वह प्रारंभिक शिक्षा, यानी जो उनका परीक्षा का शुरुआत हुआ था वो क्रांस्थवेट गर्ल हाई स्कूल इलाहाबाद से शुरू हुआ था। और यहाँ पर यह बात किया जाता है कि कहा जाता है यहाँ पर महादेवी वर्मा भी अध्ययन कर रही थी। मतलब कि यहाँ उनकी एक फ्रेंड होगी, चाहे कुछ भी। महादेवी वर्मा का नाम आप सुने ही होंगे। महादेवी वर्मा भी वहाँ पर अध्ययन कर रही थी। और उसके बाद थियोसोफिकल स्कूल वाराणसी में वह कक्षा 9 तक की शिक्षा प्राप्त की। जानते हैं कि 9 तक की शिक्षा वो वाराणसी से प्राप्त की, और फिर वो अपनी अधूरी शिक्षा को छोड़कर असहयोग आंदोलन में जा कूदी। इसका कहना यह है कि जब वो 9वीं क्लास में पढ़ रही थी तो 9वीं क्लास की शिक्षा प्राप्त करके और 10वीं कक्षा में एडमिशन नहीं करवाई, और आगे का परीक्षा उसी तरह के छूट गया। और वह असहयोग आंदोलन, यानी जानते हैं कि असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। तो उसी आंदोलन में यह जा कूदी। और बात करते हैं इनके व्यक्तित्व के बारे में। तो इनका व्यक्तित्व प्रखर तेजोमयी 100 में व्यक्तित्व की वह धनी थी। यानी यहाँ बात करते हैं कि प्रखर तेजो, यानी जो प्रखर तेजोमयी है वो 100 में व्यक्तित्व की वह धनी थी। समाज सेवी, राजनीतिक स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भाग लिए थे वो। तो और अनेक बार वह कारावास की यात्रा में जा चुकी थी। यानी कि अब बात किया जाता है कि वह अनेक बार वह जेल जा चुकी थी। और उसके बाद कारावास की यात्रा मध्य प्रदेश में एमएलए भी चुनी गई।
यानी कहा जाता है एमएलए, यानी जो एमएलए का पद है वो मध्य प्रदेश में। उनको काफ़ी अच्छा लगा होगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो वीडियो समझ में नहीं आएगी। सुभद्रा कुमारी के बारे में हम आपको यह चर्चा करा रहे हैं और वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, तभी जाकर वीडियो आपको समझ में आएगी। अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए अब जान लेते हैं आगे का। तो दोस्तों हम जान लेते हैं उनके साहित्य साधना के बारे में। यानी साहित्य साधना, उनका छात्र जीवन में ही साहित्य रचना की प्रकृति जाग उठी थी। यानी यह कहा जाता है कि जब वह छात्र थी, यानी जब वह पढ़ाई कर रही थी, तो उसी समय उनके अंदर एक ऐसी शक्ति जाग उठी कि जिससे वह रचना कर सके, साहित्य साधना की रचना की प्रकृति कर सके। तो वह एक आगे चलकर वह एक प्रतिष्ठित कलाकार बनी, आगे चलकर एक प्रतिष्ठित कलाकार, यानी आप जानते हैं बहुत बड़ी कवि बनी। और झांसी की रानी कविता पर अपार लोकप्रियता भी अर्जित की। यानी कि जो झांसी की रानी थी, वो कविता उनकी, झांसी की रानी की जो कविता थी उन पर एक अपार लोकप्रिय अर्जित की। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं मुकुल त्रिधारा, इसके प्रमुख रचनाएं दोस्तों बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। इनकी प्रमुख रचनाएं जो थी मुकुल त्रिधारा, बिखरे मोती, सभा के खेल, मुकुलन पर। यानी जो ये इनकी रचनाएं थी, यह बिखरे मोती, मुकुलन, त्रिधारा और मुकुलन पर इनको 1930 ईस्वी में कहा जाता है कि मुकुलन पर उनको सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन का, मतलब कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और कहा जाता है यह शेक्सपियर पुरस्कार 1930 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। और यह भी क्वेश्चन डाल सकता है दोस्तों कि जो किस आंदोलन में कूद पड़ी थी, अपनी 9वीं की परीक्षा पास करके, वह शिक्षा प्राप्त करके वह किस आंदोलन में कूद चुकी थी। तो आइए हम यहाँ जानते हैं, वह असहयोग आंदोलन में कूद चुकी थी। तो दोस्तों यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।